25 दिसंबर को ईसाई समुदाय के लोग ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को मनाते हैं। क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्योहार बन गया है जो अब लगभग पूरी दुनिया के सभी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। प्राचीन समय में क्रिसमस से पहले ईस्टर का पर्व ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार हुआ करता था। 25 दिसंबर को सूर्य करता है लंबी यात्रा। द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सर्दियों में सूर्य की रोशनी कम हो जाने की वजह से गैर ईसाई यानी कि अन्य धर्म के लोग इस समय पूजा पाठ किया करते हैं ताकि सूर्य लंबी यात्रा से वापस आकर उन्हें ऊर्जा और रोशनी दे। इस दिन सूर्य के लंबी यात्रा से लौटकर आने की खुशी भी मनाई जाती है। 25 दिसंबर से मकर संक्रांति का दौर भी शुरू हो जाता है जिसकी शुरुआत को ईसाई लोग क्रिसमस डे कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे शुरू हुई क्रिसमस को त्योहार रूप में मनाने की परंपरा। क्रिसमस के दिन को ईसाई धर्म को मानने वाले ईसा मसीहा का जन्मदिन मानते हैं। मान्यताओं के मुताबिक यीशु मसीहा का जन्म बेथलहम में माँ मैरी और पिता जोसेफ पर हुई संदेशवाहक भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था। हालांकि यीशु के जन्म की तारीख को लेकर कई मतभेद आज भी बने हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोगों द्वारा इसे 25 दिसंबर के दिन ही मनाया जाता है। क्रिसमस के त्योहार में सेंटा क्लॉस का विशेष महत्व है। दरअसल सेंटा क्लॉस उर्फ सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी के एक ईसाई संत थे। सेंट निकोलस प्राचीन ग्रीक शहर मायरा के प्रारंभिक ईसाई बिशप भी थे। रोमन साम्राज्य के समय के दौरान उन्हें कई संतों द्वारा संत के रूप में भी सम्मानित किया गया था। कई चमत्कारों के कारण उन्हें निकोलस द वंडर वर्कर के रूप में भी जाना जाने लगा। सेंट निकोलस जो जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में जन्मे थे, वे आधी रात को गुप्त रूप में बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। यही कारण है कि खासकर बच्चों को सेंटा का इंतजार रहता है। सेंट निकोलस के गुप्त उपहार देने की आदत ने सेंटा क्लॉस के काल्पनिक मॉडल को जन्म दिया और अक्सर पश्चिमी देशों में और ईसाई धर्म के त्योहारों जैसे कि थैंक्सगिविंग डे, हैलोवीन, ईस्टर और क्रिसमस पर लोग भारी मात्रा में मांसाहार और अंडों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर ईसाई धर्म में मांसाहार करने को गलत नहीं माना जाता। अब आपको बताएंगे बाइबल में से चौंकाने वाले प्रमाण। पवित्र बाइबल का अध्ययन करने पर कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्रिसमस त्योहार को मनाने की शुरुआत ईसा मसीहा के शरीर त्यागने के लगभग 280 वर्षों के बाद हुई थी, जिस कारण से इस त्योहार का कोई भी उल्लेख पवित्र बाइबल में नहीं मिलता। पवित्र बाइबल के यिर्मयाह 20:14 में स्पष्ट किया है कि किसी का भी जन्मदिन मनाना व्यर्थ है। आपको यहाँ पर हम ये भी बताना जरूरी समझते हैं कि पवित्र बाइबल में जगह जगह लिखा है कि जीसस भगवान के पुत्र थे। पवित्र बाइबल के हैब्रू 1:5, मैथ्यू 17:5, मार्क 1:11, ल्यूक 20:13 और अन्य कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा है कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। पवित्र बाइबल ग्रंथ के जेनेसिस 1:29 में सर्व उत्पादक प्रभु ने सभी मानव और जीव जंतुओं को शाकाहारी रहने का आदेश दिया है। अब आपको बता दें कि वर्तमान समय में मांसाहार करने वाले सभी ईसाई पवित्र बाइबल में लिखे भगवान के संविधान का उल्लंघन कर पाप के भागी बन रहे हैं। ईसा मसीहा जी के बारे में पूर्ण परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्म आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कह के एक जमी पर रहिए, वही मोहम्मद वही ब्रह्मा, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर माँ। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी बताते हैं कि पवित्र मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी शिव जी के लोक से आए थे, वह शिव जी के अवतार गण थे। वही यहूदी धर्म के प्रवर्तक हजरत बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, वो उनके अवतार गण थे। और पवित्र ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीहा जी विष्णु लोक से आए हुए अवतार गण थे। ईसा जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपने निज धाम सतलोक से आकर मिले थे। तभी से वह कहने लगे कि
कि गॉड इज वन। लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। परंतु बीच बीच में काल निरंजन यानी कि शैतान के फरिश्ते हजरत ईसा जी को विचलित करते रहे तथा वास्तविक ज्ञान को दूर रखा। जब यीशु बड़ा हुआ तो उसके शरीर में आत्माएं प्रवेश करती थी और वे भविष्यवाणियां करती थी और चमत्कार करती थी। यीशु ने एक भगवान के बारे में उपदेश दिया और जैसे जैसे यीशु अपना प्रचार करते गए भीड़ बढ़ती गई और वे उसे दाऊद का पुत्र और मसीहा कहने लगे। हजरत यीशु के जीवन काल में उन्होंने जो भी चमत्कार किए वे पहले से ही निर्धारित थे। इन 21 ब्रह्मांड के मालिक ज्योति निरंजन काल, जिसे ईसाई यहोवा और मुसलमान शैतान कहते हैं, इसने इन्हें निर्धारित किया था। इसके अलावा पवित्र बाइबल में भी प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल ईओव 36:5 और जेनेसिस 1:20 में स्पष्ट लिखा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया, वह भगवान कबीर साहिब जी ही है। वास्तव में सभी के सेंटा क्लॉज कबीर परमेश्वर जी ही है। वास्तव में सभी के सेंटा क्लॉज कबीर परमेश्वर जी है, जो सभी की सर्व जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सर्व उत्पादक कबीर परमेश्वर सभी कार्य करने में समर्थ है। वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर जी की शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। सभी धर्म के लोगों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और उस एक परमेश्वर को पहचाने जिन्होंने ईसा मसीहा को भी एक परमात्मा का ज्ञान दिया था। धन्यवाद।